नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटी के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कि कल के सेशन में क्या हुआ है और आज ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो फोकस में रहने वाली हैं। तो दोस्तों, कल का सेशन जो है मार्केट के लिहाज से बढ़िया रहा और सेंसेक्स निफ्टी दोनों ही इंडाइसेस में एक स्ट्रांग रैली के साथ में हमने क्लोजिंग देखी, जहाँ पे सेंसेक्स 286 पॉइंट ऊपर चढ़ करके 81,741 के लेवल पे बंद हुआ है। वहीं पे निफ्टी में बढ़त करीब 94 पॉइंट की रही है और ये 25,951 के आसपास बंद हुआ है। ब्रॉडर मार्केट थोड़ा सा मिक्स ट्रेंड देखने को मिला, जहाँ पे निफ्टी मिड कैप इंडेक्स करीब 0.5% ऊपर बंद हुआ। वहीं पर स्मॉल कैप इंडेक्स में लगभग 0.36% की गिरावट देखी गई। जो गेनर्स रहे हैं निफ्टी में वो हैं मारुति, JSW स्टील, HDFC लाइफ, अदानी पोर्ट्स और ITC। जब गिरने वाले जो शेयर्स रहे हैं वो हैं ब्रिटानिया, अपोलो हॉस्पिटल्स, टाटा कंज्यूमर, रिलायंस, M&M और बजाज फाइनेंस। सेक्टोरली दोस्तों यहाँ पे BSE पावर सबसे बड़ा गेनर रहा, जहाँ पे बढ़त लगभग 1.5% की देखी गई। BSE मेटल में लगभग 1.25% की बढ़त देखी गई। हेल्थ केयर में लगभग 1%, ऑटो में लगभग 0.5% और FMCG में लगभग 0.4% की बढ़त देखी गई। जबकि रियलिटी और टेलीकॉम जो है सबसे ज़्यादा गिरने वाले इंडाइसेस थे। रियलिटी में गिरावट लगभग 0.4% की रही, जबकि टेलीकॉम इंडेक्स 0.25% नीचे बंद हुआ है। मार्केट बेस जो है ठीक ठाक था, जहाँ पे 2121 कंपनियाँ एडवांसेस कैटेगरी में, वहीं पे 1833 कंपनियाँ डिक्लाइनिंग कैटेगरी में रजिस्टर हुई हैं। बात करते हैं 52 वीक हाई लो की। यहाँ पे 206 कंपनियाँ जो है नए 52 सप्ताह के हाई के साथ में बंद हुई हैं, जैसे अपार इंडस्ट्रीज, CDSL, गैब्रियल, ग्रैनुल्स, आइनॉक्स विंड, इंडिया ग्लाइकोल, स्कीपर। जबकि 20 ऐसे नए स्टॉक हैं जिन्होंने 52 सप्ताह का लो बनाया है। फंड फ्लो मिक्स देखने को मिला। FI की लगातार सेलिंग जारी है। यहाँ पे कल के सेशन में उन्होंने 3,462 करोड़ रुपए की सेलिंग की, जबकि DI ने 3,366 करोड़ रुपए की बाइंग की है। दोस्तों आइए बात करते हैं ग्लोबल क्यूज़ की। तो ग्लोबल क्यूज़ दोस्तों लार्जली जो है वो सपोर्टिव है। US के बाज़ार जो है वो ज़्यादातर जो है पॉजिटिव में ही बंद हुए हैं, क्योंकि जो US फेड की बैठक थी कल के दिन जो कंक्लूड हुआ, तो वहाँ पे उन्होंने अपने ब्याज दर में कोई बदलाव तो नहीं किया है, लेकिन ये इंडिकेशन दिया है कि आने वाले सितंबर महीने में जब उनकी बैठक होगी FOMC की, तो वहाँ पे एक रेट कट की पॉसिबिलिटी जो है वो देख सकते हैं। तो ये वाइडली एंटिसिपेटेड जो है मूव था और इसका जो इम्पैक्ट है मार्केट पे ऑलरेडी हम कई दिनों से देख ही रहे थे। तो बट नेवरदलेस ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है ग्लोबल मार्केट। उसका जो नतीजा ये है कि डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड दोनों में गिरावट देखी गई है और ये जो है इमर्जिंग मार्केट के लिए पॉजिटिव है। कल के सेशन में जो US के मार्केट है काफ़ी स्ट्रांग क्लोजिंग के साथ में बंद हुए हैं। अक्रॉस द बोर्ड हमने रैली देखी, खासकर नैस्डैक में जहाँ पे बढ़त 2.5% के ऊपर देखी गई है। यहाँ पे जो मीता का जो रिजल्ट आया है वो मार्केट के अनुमान से बेहतर था और रेट कट की जो पॉसिबिलिटी है उसकी वजह से भी एक मार्केट मोमेंटम देखने को मिला है। तो एशियन क्यूज़ के साथ में एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि आज हम एक अच्छी शुरुआत के साथ में मार्केट जो है स्टार्ट करेंगे। आइए अब देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो फोकस में रहेंगी। तो पहले बात कर लेते हैं उन कंपनियों को जिन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं कल मार्केट आउट के बाद में। यहाँ पे कोल इंडिया का रिजल्ट आया है, नंबर बेहतरीन है, 1% की बढ़त जो है रेवेन्यू में है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो इससे बेहतर बढ़ कर के आया है और मार्केट के अनुमान से बेहतर है। तो उम्मीद करते हैं स्टॉक पॉजिटिव याद करेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा का भी रिजल्ट आया है और डिसेंट परफॉर्मेंस है। NII में बढ़त लगभग 6% की देखी गई है, जबकि जो उनका प्रॉफिट है करीब 10% बढ़ कर के आया है। तो ओवरऑल जो है ठीक ठाक है। एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा मार्जिनल इम्प्रूवमेंट है, खासकर ग्रॉस NPA की बात करें तो ये था बैंक ऑफ बड़ौदा। GTND का नंबर काफ़ी बढ़िया आया है। यहाँ पे रेवेन्यू में बढ़त जो है वो 34% की है, एबिटा लगभग 19% बढ़ कर के आया है, प्रॉफिट लगभग 3.25 गुना बढ़ा है। तो ये मार्केट के अनुमान से बेहतर है। उम्मीद करते हैं कि स्टॉक आज पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। टाटा स्टील का भी रिजल्ट ठीक ठाक है। यहाँ पे रेवेन्यू में हालांकि गिरावट है करीब 8% की, लेकिन प्रॉफिट में स्ट्रांग नंबर देखने को मिला है। हालांकि ये नंबर जो है मार्केट के अनुमान से कम है, तो न्यूट्रल सेट ऑफ नंबर है टाटा स्टील के लिए। टाटा स्टील आज जो है एक और खबर की वजह से फोकस हो सकता होगा। यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि उन्होंने 17,347 करोड़ रुपए का जो कंटीजेंट लाइबिलिटी है वो उनको अलग से रख दिया गया है और ये जो है सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट जजमेंट की वजह से आया है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो सेस लेवी किया हुआ है मिनरल के ऊपर भी उसकी वजह से है।
तो ये थोड़ा सा ओवरऑल न्यूट्रल डेवलपमेंट लग रहा है टाटा स्टील के लिए। उर्गो कैपिटल का भी रिजल्ट आया है। यहाँ पे टोटल इनकम में बढ़त 30% की है और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो करीब 20% बढ़कर के आया है। हालांकि थोड़ा सा अनुमान से जो है कम है, बट डिसेंट परफॉर्मेंस है। प्राइकुल का रिजल्ट आया हुआ है, रेवेन्यू में बढ़त 15% की है, मार्जिन में इम्प्रूवमेंट है, प्रॉफिट लगभग 42% बढ़कर के आया है, तो ये पॉजिटिव नंबर है प्राइकुल के लिए। रिलैक्सो फुटवेयर का रिजल्ट आया है दोस्तों। यहाँ पर भी थोड़ी सी नरमी देखने को मिली है। 1% के बढ़त के साथ में कंपनी ने रेवेन्यू को रिपोर्ट किया हुआ है, जबकि जो मार्जिन है वहाँ पे डिक्लाइनिंग देखने को मिली है और प्रॉफिट करीब 21% नीचे आया हुआ है। तो थोड़े से सुस्त नतीजे हैं ये रिलैक्सो के लिए। सोनाटा सॉफ्टवेयर का रिजल्ट आया है, रेवेन्यू में हालांकि बढ़त 15% की है, प्रॉफिट 4% बढ़कर के आया है और ये मार्केट के अनुमान से कम है, तो थोड़ा न्यूट्रल सेट ऑफ नंबर लग रहा है सोनाटा सॉफ्टवेयर के लिए। जेके लक्ष्मी सीमेंट का रिजल्ट भी आया हुआ है, यहाँ पे रेवेन्यू में गिरावट 10% की है, मार्जिन हालांकि बढ़कर के आया है, लेकिन जो प्रॉफिट है यहाँ पे ज़्यादा वो इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है और प्रॉफिट लगभग 15% नीचे गिरा है और मार्केट के अनुमान से जो है कम है, तो ये थोड़ा सा न्यूट्रल टू नेगेटिव लग रहा है जेके लक्ष्मी सीमेंट के लिए। प्रेस्टीज स्टेट ने अपने रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, सेल्स में बढ़त 11% की है, प्रॉफिट 3% जो है नीचे गिर करके आया है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव नंबर लग रहा है कंपनी के लिए। रेडिंगटन ने अपने रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, रेवेन्यू फ्लैट रहा है YoY, जबकि जो प्रॉफिट है वो करीब 15% गिर करके आया हुआ है, तो ये थोड़ा सा वीक लग रहा है नंबर। फिनिक्स मिल का रिजल्ट आया है और नंबर जो है ठीक ठाक है। यहाँ पे रेवेन्यू सेल्स में उनका लगभग 11.5% बढ़कर के आया है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो उसकी बढ़त केवल 8% की है, तो डिसेंट नंबर है, मार्केट के अनुमान से कम है लेकिन ठीक ठाक नंबर है। एस्टर डीएम हेल्थ केयर का भी रिजल्ट आया हुआ, यहाँ पे रेवेन्यू में बढ़त 19% की है, मार्जिन में इम्प्रूवमेंट है और जहाँ तक प्रॉफिट की बात है तो प्रॉफिट भी जो है बढ़ कर के आया है, तो उम्मीद करते हैं कि ये स्टॉक जो है पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है। आइए बात करते हैं ऐसी कौन सी कंपनियां जो फोकस में रहेंगी दोस्तों। तो यहाँ पे इन्फोसिस जो है आज फोकस में होगा। कंपनी को जो है 32,000 करोड़ रुपए का GST का एक डिमांड आया हुआ है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है कंपनी के लिए। टाटा स्टील के बारे में मैंने बता दिया है आपको कि कंपनी 17,347 करोड़ रुपए का कंटीजेंट लायबिलिटी जो है क्रिएट किया हुआ है। IT स्टॉक्स आज फोकस में होंगे। यहाँ पे जो FOMC की मीटिंग हुई है उसमें जो रेट कट का जो पॉसिबिलिटी लग रहा है आने वाले समय में, तो ये IT कंपनीज़ के लिए पॉजिटिव हो सकता है। विप्रो ने कहा कि उनको एक मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट जो है मिला है ग्लोबल ऑटोमोटिव कंपनी से, और यहाँ पे IT इंफ्रास्ट्रक्चर और हाइब्रिड क्लाउड सॉल्यूशंस के लिए ऑर्डर मिला हुआ है, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। श्रीराम फाइनेंस ने कहा है कि उन्होंने एक मास्टर एग्रीमेंट साइन किया हुआ कोल लेंडिंग SME बोरोइंग के लिए सेंट्रल बैंक के साथ में, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। संसेरा इंजीनियरिंग ने कहा कि उन्होंने एक MOU साइन किया हुआ कर्नाटका उद्योग मित्र के साथ में, और यहाँ पे कंपनी 55 एकड़ का ज़मीन जो है वो अधिग्रहण करने वाली है, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। वेदांता को जो है दोस्तों BSE और NSE से अप्रूवल मिल गया है उनके बिज़नेस को स्प्लिट करने के लिए, तो न्यूट्रल डेवलपमेंट है यहाँ पे। और भारत फोर्ज यहाँ फोकस में हुआ, कंपनी जो सब्सिडरी है कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम, उसको डिफेंस लाइसेंस जो है मिला हुआ है, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। और जेके लक्ष्मी के बोर्ड ने अप्रूवल दिया है कि जो कुछ कंपनियां हैं उनकी उदयपुर सीमेंट वर्क्स, हंसदीप इंडस्ट्रीज ट्रेडिंग कंपनी और हाइड्राइड डेवलपर्स, ये कंपनियों को जो है एक साथ में जो है वो मर्ज किया जाएगा, तो ये थोड़ा सा न्यूट्रल डेवलपमेंट है कंपनी के लिए। बात करते हैं IPO ऑफरिंग की, तो यहाँ पे सिगाल इंडिया का IPO आज खुल रहा है और प्राइस बैंड 380 से 401 के बीच का है। 1,252 करोड़ रुपए का इशू साइज़ है, तो ये कंपनी आज फोकस में होगी। बात करते हैं कुछ बगल की, तो यहाँ पे SIS में जो है कैपिटल ग्रुप एफिलिएट ने 62,26,000 शेयर्स बेचे हैं, जबकि कई म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे ख़रीदा हुआ है। प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी में जो है सिटी कॉप फाइनेंस ने करीब 6,60,000 शेयर्स बेचे हैं 1,830 रुपये पर शेयर पे। ग्राफाइट इंडिया में क्वांट म्यूचुअल फंड ने 14,56,000 शेयर बेचे हैं 520 रुपये पर शेयर पे। टांला प्लेटफॉर्म में पोंगुलिती हर्षा रेड्डी ने करीब 7,74,000 शेयर जो है वो बेचे हैं 990 रुपये 42 पैसे पर शेयर पे।
कॉर्पोरेट एक्सचेंज की बात करते हैं तो आज ग्रीव्स कॉटन, किर्लोस्कर ऑयल इंजन, हीरो मोटर कॉर्प, करूर वैश्य बैंक, एमपीएस, ईसब इंडिया, टेस्टी बाइटेबल्स, ओबेरा रियलिटी, आदित्य बिरला, सन लाइफ, एएमसी, ये कुछ कंपनियां हैं जिनके आज डिविडेंड के लिए एक्स डेट है, तो ये सारी कंपनियां फोकस में होंगी। दोस्तों रिजल्ट का सीजन चल रहा है, तो यहाँ पे काफ़ी कंपनी के रिजल्ट आ जाने वाले हैं। आदित्य बिरला कैपिटल, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, एक्जो नोबल, अल्कालिया माइंस, एप्टस वैल्यू, अरविंद फैशन, क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी, डाबर इंडिया, इमामी, स्कॉट कुबोटा, केएसबी, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट। तो एक लंबी लिस्ट है कंपनी की जिनके आज रिजल्ट्स आएंगे, तो ये सारी कंपनियां फोकस में होंगी दोस्तों। तो ये था हमारा आज का मॉर्निंग पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज के ट्रेड के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.